नमस्कार छात्रों। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे हिंदी के पाठ योजना संख्या 5 के बारे में, जो कि 8वीं कक्षा का लेसन है रहीम के दोहे। और इसमें आपकी टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट और डेट आप जब भी जिस स्कूल में आपकी टीपी लगी हो उस दिन की डेट डाल सकते हो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे। इसका क्या अर्थ है कि हम पहले उद्देश्य बनाते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ाना है। उसके बाद क्या करते हैं, हम टीचिंग एड का प्रयोग करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें हमारे सामान्य क्या होती हैं जो कि क्लासरूम में हमें मिल जाती हैं आसानी से। चौक, चौक बोर्ड, झाड़न और संकेतक। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री क्या है हमारी, चार्ट। फिर हम क्या करते हैं, बच्चों से प्रीवियस नॉलेज लेते हैं कि उन्हें उस पाठ के बारे में या कविता के बारे में कितनी जानकारी है। तो क्या करते हैं, हम पूर्व ज्ञान परीक्षण करते हैं। जैसे इधर पहले आप देखोगे तो पहले टीचर ने बच्चों से एक प्रश्न पूछा, हमारे देश का क्या नाम है। तो बच्चे आंसर देते हैं भारत। भारत में हिंदी के प्रमुख लेखक कौन हैं। तो बच्चे क्या बोलते हैं, कबीर और सूरदास। फिर टीचर एक प्रश्न फिर पूछता है, दोहे किसे कहते हैं। तो बच्चे उत्तर तो देते हैं, परंतु उत्तर जो होता है वो सही नहीं होता है। तो छात्रों द्वारा दिए गए उत्तर को क्या लिखते हैं, असंतोषजनक उत्तर। फिर क्या करते हैं, हम अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, यानी अपने आपने जो भी विषय सेलेक्ट किया होगा उसकी क्या करते हैं, उद्घोषणा करते हैं। तो इसमें क्या है कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में अपने विषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हम रहीम के दोहे, जिसमें हम क्या करते हैं, समाज में अपने सगे संबंधियों की संपत्ति के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ें। उसके बाद क्या करना है, आपने प्रस्तुतिकरण करना है। तो जिसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या होगा आपका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय का क्या अर्थ है कि हम क्या करेंगे, बच्चों को कविता के बारे में बताएंगे कि आज हम कौन सी कविता पढ़ने जा रहे हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि लेखक कहाँ से हैं, उन्होंने उनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन से हैं, और वो हमें इस कविता के जरिए क्या समझाना चाहते हैं और हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कंपोनेंट यूज़ करते हैं। जैसे छात्र अध्यापक कक्ष में चहलकदमी करेगा, या छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर। फिर क्या करते हैं, हम आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का क्या अर्थ है कि हम उस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे 2-3 पंक्तियाँ पढ़ते हैं हम, उसके बाद क्या करते हैं, उनका क्या करते हैं, हम भावार्थ समझाते हैं। और उन पंक्तियों को क्या करते हैं, हम दोबारा भी रिपीट करते हैं, यानी पुनः वाचन भी करते हैं। तो ये भी हमारे शिक्षण क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुनः वाचन करने से बच्चों को वो चीज़ बहुत आसानी से समझ आ जाती है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, भावार्थ समझाते हैं। जैसे इन्होंने भावार्थ समझाया है कि रहीम जी कहते हैं, सगे संबंधी रूपी संपत्ति अनेक प्रकार की क्या है, रीतियों से बनती है, परंतु जो व्यक्ति मुश्किलों के इसमें सहायता रूपी कसौटी पर खरा उतरता है, वही सच्चा मित्र होता है। फिर क्या करता है, अपने हाथ के इशारों से भी समझाता है। छात्र अध्यापक क्या करता है कि अपने हाथ के इशारों से समझाता है कि ताकि क्या हो, बच्चे आसानी से समझ सकें और उन्हें क्या हो, ये जानने में दिक्कत ना हो कि जो भी अध्यापक उन्हें पढ़ा रहा है वो बहुत मुश्किल है। अध्यापक हमेशा ही कठिन चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करता है, ताकि क्या हो, बच्चे आसानी से पढ़ सकें। उसके बाद क्या है, हम बच्चों से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि हमने बच्चों से प्रश्न पूछा कि छात्रों, सच्चा मित्र किसे कहते हैं। फिर हमने उस क्लास के बच्चे का नाम लिया कि केशव, आप बताइए। तो बच्चा क्या कहता है, जो व्यक्ति मुश्किल केस में क्या करता है, सहायता रूपी कसौटी पर खरा उतरता है, वही सच्चा मित्र है। तो हम क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। जैसे शाबाश, बैठ जाइए। छात्र अध्यापक छात्र की पीठ थपथपाएगा। फिर क्या करते हैं, हम पुनः वाचन। पुनः वाचन का अर्थ है कि हम उस कविता को की जो भी हमने पंक्तियाँ पढ़ी हैं उनको हम दोबारा पढ़ते हैं। जैसे कहीं, रहीम, संपत्ति, सगे, बनत, बहुत, बहु, रीत, विपत्ति, कसौटी, जे, कैसे, तेई, साचे, मीत। तो इसमें क्या है कि हम
उन पंक्तियों को दोबारा पढ़ते हैं कि ताकि क्या हो, बच्चे और अधिक आसानी से समझ सकें। उसके बाद हम क्या करते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ कि जो भी उस कविता में हमने कठिन शब्द पढ़े उनको क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं। अगर आप कठिन शब्दों के अर्थ को शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से बताओगे तो बच्चे क्लास में बिल्कुल भी शोर नहीं मचाते हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक शिक्षण सहायक सामग्री की ओर देखते हैं, क्योंकि बच्चों को हर समय कुछ ना कुछ क्लास में अलग होना या अलग रंग, बच्चों को रंग बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप, एक कलरफुल वे में आप एक टीचिंग एड बना सकते हो। जैसे यहाँ बनाया है कठिन शब्द अर्थ और क्या लिखा है, विपत्ति। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, सच्चे, मीत, तेई, कसौटी। इसके नीचे क्या करना है, इनका छुपा के लिखने की, ताकि बच्चों के अंदर जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो जानने की कि हाँ इनके अंदर क्या लिखा गया है। तो इससे क्या होगा कि उनके जो भी कठिन शब्दों के अर्थ हैं वो उसमें भी बिल्कुल परफेक्ट होंगे और उन्हें पढ़ने में और अधिक आसानी होगी। उसके बाद क्या है कि हम क्या करते हैं, सस्वर वाचन करते हैं। सस्वर वाचन का अर्थ है कि छात्र अध्यापक 2 या 3 छात्रों को सस्वर वाचन करने के लिए कहेगा। और क्या है, ग्रहण। हम क्या करते हैं कि बच्चों से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जैसे ग्रहण संबंधी प्रश्न का अर्थ है कि हमने बच्चों से प्रश्न पूछा कि कवि को ऐसा क्यों लगता कि मुसीबत में काम आने वाला सच्चा मित्र होता है। विशाल आप बताइए। तो विशाल क्या बताता है कि क्योंकि जो व्यक्ति मुसीबत के समय सहायता पर खरा उतरता है उसे हम क्या कहते हैं, सच्चा मित्र कहते हैं। तो हम उसे क्या करते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं कि शाबाश बैठ जाइए। उसके बाद हम क्या करते हैं, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का अर्थ है कि हम दोबारा से पंक्ति के, जैसे एक पंक्ति का जो भी आपका पैराग्राफ है या पद्यांश है वो आपका खत्म हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। उसके बाद उसका क्या करते हैं, हम भावार्थ समझाते हैं बच्चों को। भावार्थ समझाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, कंपोनेंट भी यूज़ करते हैं साथ साथ में। जैसे छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर, छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा, या पुनः वाचन, जाल, या जैसे पुनः वाचन का अर्थ है कि हमने वही पंक्तियाँ दोबारा से पढ़नी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको हमारे चैनल पे ऐसी डेली एक वीडियो मिलती है लेसन प्लान की, कि ताकि आप जो भी 2 वर्षीय बीएड का कोर्स कर रहे हैं या 1 वर्षीय बीएड का कोर्स करने, उसके लिए क्या है, आपको लेसन प्लान बनाने में आसानी रहेगी। क्योंकि ये लेसन प्लान आप वीडियो रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर ये लेसन लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी समय की बचत होगी और आपको एक अच्छा लेसन मिल जाएगा। आपको कहीं से भी लेसन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ हम बुक में से लेसन कैसे बनाएंगे। उसके बाद क्या करना है, हमने क्या करना है, कठिन शब्दों का अर्थ बताना है बच्चों को। और जो भी आप कठिन शब्दों के अर्थ हैं वो हमेशा आप चॉक बोर्ड पे लिखा करो, ताकि क्या होगा, या तो शिक्षण सहायक सामग्री पे लिख के जाओ और उसके बाद क्या करो, चॉक बोर्ड पे लिखो। इससे क्या होगा, आपकी 35 मिनट की क्लास भी बहुत अच्छे ढंग से होगी और क्या होगा, बच्चे चॉक बोर्ड की तरफ भी देखेंगे। तो जब भी आपने चॉक बोर्ड पर लिखना है तो आपने सिर्फ ये लिखना है कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। उसके बाद फिर से आपने बच्चों से प्रश्न पूछना है कि मछली जल से सच्चा प्रेम क्यों करती है। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मछली जल से सच्चा प्रेम क्यों करती है, विशाल आप बताइए। तो विशाल उत्तर देता है कि मछली जल के प्रति प्रेम नहीं, त्याग पाती है, क्योंकि वह जल से अलग होती ही मर जाती है। तो हम क्या करते हैं कि बच्चा अच्छे से उत्तर देगा तो हम क्या करते हैं, उसे शाबाश देते हैं। और उसके बाद क्या है, पुनरावृत्ति की। आज हमने बच्चों को क्या क्या पढ़ाया उसके बारे में बताते हैं कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हमने रहीम के दोहे कविता उपविषय के बारे में पढ़ा। इस कविता में जो भी आपको बताया गया होगा उसके बारे में हमने मुख्य ज्ञान की बातें सीखी। उसके बाद हमने क्या करना है कि बच्चों को क्या बताना है, मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन हमेशा ही उद्देश्यों के आधार पर ही होते हैं। जैसे कवि तथा लेखक का नाम बताइए, कविता के दोहों को समझाइए, सगे संबंधी रूपी संपत्ति का अर्थ स्पष्ट करें, मछली जल प्रेम से या प्रेम के बारे में जानकारी दीजिए, मुसीबत के साथ
या मुसीबत के समय रूपी कसौटी के बारे में बताइए। उसके बाद क्या करना है, हमने बच्चों को प्रश्न देने लिखने के लिए घर के लिए काम देते हैं बच्चों को होमवर्क। तो जैसे इन्होंने दिया है कि मछली को जल की आवश्यकता क्यों होती है, सच्चा मित्र कौन है, कविता के माध्यम से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।